whether payment made to director is subject to GST or not. In this regard, during these quarters, Advance Ruling Authority has given some contradictory opinion, and that is why it created a lot of confusion whether payment to director is subject to GST or not. Considering this confusion, CBIC has made some clarification, and they recently issued a circular in the month of June 2020. As per this circular, CBIC clarified. They said कि directors दो तरह के होते हैं. One who are getting the payment as salary, that means these directors are treated as employee, and another category of director who are not the employee of the company and they are getting the payment not as salary. अब कोई पेमेंट सैलरी की तरह हो रहा है कि सैलरी की तरह नहीं हो रहा है, इसके लिए उन्होंने एक यार्ड स्टिक दिया कि ये आप देखो कि TDS कौन से सेक्शन में कट रहा है. इफ़ द TDS इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, that means the payment has been made as salary. And if the TDS has been deducted under section 194J, that means the payment has been made in a capacity of director. ये प्रोफेशनल फ़ी है, टेक्निकल फीस है, डायरेक्टर्स फी है, एनी हाउ ये सैलरी नहीं है. सो सर्कुलर क्लैरिफाइड कि यदि किसी डायरेक्टर को पेमेंट करते समय यदि TDS सेक्शन 192 में कटा है, इसका मतलब उस डायरेक्टर को एज एम्प्लॉय पेमेंट किया गया है. और यदि किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर कोई पेमेंट करता है एज सैलरी, तो फिर उस पेमेंट को हम लोग सप्लाई नहीं मानते, and that is out of the purview of GST as per schedule 3. So यदि पेमेंट आपने डायरेक्टर को किया है और TDS सेक्शन 192 में काटा है, तो that is director remuneration and this is not subject to GST. Whereas if the payment is made to directors not as employee and TDS is deducted under section 194J, then such payment is subject to GST and further subject to reverse charge mechanism. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जब डायरेक्टर्स को पेमेंट किया है तो TDS 192 में काटा है कि 194J में काटा है. 192 में काटा है नो GST, 194J में TDS काटा है तो GST लगेगा. अब इस पर एक छोटी सी डाउट और अराइज हो रही है जिसका आंसर सर्कुलर ने नहीं दिया. वो डिबेट पब्लिक के अंदर है. वो डिबेट ये है कि किसी डायरेक्टर को हम लोग कोई पेमेंट करें और TDS किसी और सेक्शन में काट दे, से 194I में काट दे. इसका मतलब डायरेक्टर ने अपनी प्रीमाइसेज अपनी कंपनी को भाड़े पे दी और कंपनी ने उसको रेंट पेमेंट किया और रेंट पेमेंट करते समय TDS सेक्शन 194I में काट दिया. अब क्वेश्चन आता है, क्या इस रेंट पे GST लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और यदि GST लगेगा तो RCM में लगेगा कि नहीं लगेगा. तो इस पर मेरी ओपिनियन ये है कि यदि कोई डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी अपनी कंपनी को रेंट पे देता है, तो ये जो उसने सर्विस सप्लाई किया, ये जो उसने रेंटल ऑफ प्रॉपर्टी सर्विस सप्लाई किया, दैट हैज़ बीन गिवन नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर. यानी ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सप्लाई है, इस पे GST लगेगा, परंतु ये डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है तो GST तो लगेगा, परंतु रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रोविजंस नहीं लगना चाहिए. सर्कुलर भी कुछ इसी तरफ इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि सर्कुलर ये कह रहा है 192 है तो GST नहीं लगेगा, 194J है तो GST लगेगा और RCM लगेगा. इसका मतलब और कोई पेमेंट हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा whether the service has been supplied in the capacity of director or not. If the service has been supplied in the capacity of director, तब तो definitely GST लगेगा और RCM भी लगेगा. But if the service has been supplied in others capacity, not in the capacity of director, तो GST लग सकता है परंतु RCM तो नहीं लगेगा. I hope the provision is clear. Thank you.